साल 1931, तारीख 14 मार्च। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल के बाहर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था। लंबी लंबी कतारों में लोग सड़कों पर खड़े थे। इस भारी हुजूम को पुलिस बल नियंत्रण में करने का प्रयास कर रही थी। यह नजारा था आलम आरा का। आलम आरा भारत के सिनेमा इतिहास में पहली बोलती हुई फिल्म, जिसने चलती फिरती तस्वीरों को जुबान दी थी। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखने के लिए सैकड़ों लोग कतार में इंतजार कर रहे थे। हर कोई पहली फुर्सत में सिनेमा घर पहुंचकर इस नए तजुर्बे से रूबरू होने को बेताब था। पुलिस भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए भारी मशक्कत कर रही थी। इस फिल्म ने मानो पूरे देश में भूचाल सा ला दिया था। आज हम कहानी सुनाएंगे भारत की पहली बोलती फिल्म की, जिसे एक लेखक ने अपनी कल्पना को आधार बनाकर लिखा, जिसे एक निर्माता ने अपना ख्वाब समझकर बनाया है और जिसे अभिनेताओं ने अपनी कामना समझकर संजोया है। वो वक्त आजादी का था। देश के कोने कोने से स्वाधीनता की आवाज प्रखर हो रही थी। आए दिन ब्रिटिश शासन इन आवाजों को दबाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही थी। इसी बीच भारत की आजादी से पहले भारत का सिनेमा अपने साइलेंस से आजाद हो चुका था। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा ने गूंगे सिनेमा को जुबान दी थी और इसी के साथ कभी न थमने वाले इस सफर की शुरुआत हुई, जिसे आरंभ किया लेखक, निर्देशक, निर्माता के तौर पर मशहूर आर्देशिर ईरानी ने। दरअसल उस दौर में भारत के लोगों की दिलचस्पी फिल्मों से कम होने लगी थी। हॉलीवुड की कई टॉकी फिल्में भारत में अपने पैर जमा रही थी। ऐसे में आर्देशिर ईरानी ने भारतीय सिनेमा में टॉकी फिल्म की जरूरत महसूस की, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते और संसाधनों के अभाव के चलते यह केवल एक विचार तक ही सिमटा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन ईरानी की किस्मत चमकी और उन्हें 14,000 रुपयों की लॉटरी लग गई। उस वक्त के 14,000 यानी आज के करोड़ों रुपए थे। फिर क्या था? आर्देशिर ईरानी ने बिना वक्त गवाए अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने लगे। उन्होंने सबसे पहले टेनोर सिंगल सिस्टम कैमरा विदेश से आयात किया और अन्य सभी तैयारियों के साथ फिल्म की शुरुआत की। लेकिन अब भी इस फिल्म को कई चुनौतियों से गुजरना था। दरअसल फिल्म रिकॉर्डिंग के दौरान डायलॉग भी साथ में रिकॉर्ड होते थे। ऐसे में आसपास की आवाजें पूरे शूट को बर्बाद कर देती थी, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग देर रात करनी पड़ती थी। वहीं फिल्म के अभिनेताओं को भी साफ तरीके से बोलना और माइक का उपयोग करना सिखाया जाता था।